अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुद्दा तो ये है शुभ कि वो लड़की मर चुकी है और तुमने उसे जिंदा जला दिया है। वो दो गधे तुमने भेजे थे ना, वो दो गधे आग नहीं बुझा पाए। शुभ, ये मामला इतनी आसानी से सुलझने नहीं वाला। अच्छी बात है कि वो तुम्हारे लोग पुलिस के पास जाने से पहले मेरे पास आ गए और ये बात युग को पता चल गई तो युग अपना रिश्ता नव्या से तोड़ देगा। और तुम तो जानते हो कि नव्या कैसी है, वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। युग से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता। नहीं नहीं, ये बात छुपानी पड़ेगी शुभ। तुम अपने जीजा के बहन के कातिल हो, चुप्पी तो बनाए रखनी पड़ेगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। शुभ शुभ, हटिए। लिसन टू मी शुभ शुभ शुभ। ताई प्लीज कॉल बैक करो ताई, पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी ताई। प्लीज ताई कॉल बैक करो। मैंने तुमको बहुत नाराज कर दिया है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी बेचारी। ताई आई एम सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। जिस दर्द और मुश्किल दौर से तुम गुजर रहे हो ना, उसे मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ना जाने क्यों दिल घबरा सा रहा है मेरा। एक अजीब सा डर अंदर बैठ गया आंटी जी। शायद ताई नहीं है ना मेरे साथ, इसलिए हो रहा होगा। मैं उस घर में तेरी शादी नहीं होने दूंगी युग। मैं आ रही हूँ। तुम चिंता मत करो, बस ये शादी निपट जाने दो, फिर मैं खुद जाऊंगी शगुन के पास उसे बात करने। तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वो जरूर मान जाएगी। ज्यादा देर तक तुमसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकेगी। मैं भी अपनी ताई से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता आंटी जी। पप्पा करे वो जल्दी मान जाए। बेटा नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, चले। मैं हूं ना, चलो। एक बात सुनो शुभ, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं बना के रखी ना, नाम पैसा शोहरत सब कुछ दांव पे लग जाएगा। प्लीज की मैं उसे मारना नहीं चाहता था पापा जी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन अब जो भी हुआ है इसको जानने का हक युग को है और मुझे उसे बताना है। शुभ, क्या हो गया है तुम्हें हा? शायद मेरा फोन रह गया कमरे में। ताई कॉल कर सकती है ना? मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं, मैं जाके लेके आता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। अच्छा ठीक है, तुम लेके आओ, मैं तब तक नीचे उतरती हूँ। अगर उसकी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मुझे भी जानने का हक होता फूफा जी। अगर उसकी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मुझे भी जानने का हक होता फूफा जी। और बात यह है कि उसकी बहन को मैंने मार दिया है, मेरे हाथों से जला दिया है मैंने। मुझे उसे बताना होगा। चुप सर। युग, तुम यहाँ? हाँ सर, वो मेरा कहीं फोन छूट गया है रूम में। युग, मैं
आपसे कुछ बात। क्या अपनी बहन के बारे में सोच रहे हो? अपनी बीवी के बारे में सोचो, शादी हो रही है तुम। कम चल, चलो तुम मेरे साथ चलो। कितना काम बाकी, तुम यहाँ क्या घूम रहे हो? ताई तू आ गई। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। ताई मैं जानता हूँ तू ये शादी नहीं चाहती थी, पर अब देख शादी हो चुकी है ताई। जो हुआ सो हुआ, अब प्लीज गुस्सा छोड़ दे, मुझे और नव्या को अपना ले प्लीज। शादी की बधाई हो। जल्दी चलिए भैया। मैं भी आई। हाँ? आपका बना है जिसके हृदय में विशेष विशेष। नहीं अभी नहीं। अरे हमारे दामाद जी को आप कहाँ लेकर जा रही हैं? इन्हें तो मुझे बहुत सारे गेस्ट से मिलवाना है। नव्या तुम जाओ। नहीं पर मैं भी यहीं। अरे जाओ ना। आप यहीं रुकी, मैं सब गेस्ट को लेकर आती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट।
तो ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? कैसे गिरा? शक, तुम ठीक हो ना? बहुत मजा आता है ना आपको लोगों को नुकसान पहुंचाने में, उनको दर्द देने में? देखो शगुन, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। आप क्या समझाएंगे? मैं आपको बताती हूँ। आपने मुझे मारने की कोशिश की है। और इसके बाद मेरे भाई को मारने की कोशिश की है आपने। लेकिन आप इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं शुभ सर? देखो शगन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें बस उस बात का एहसास दिलाना चाहता था। मैंने अपने आदमियों से कहा भी था कि दरवाजा खोल दे। पूछिए इनसे। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे भाई और शुभ की बहन के बीच का लफड़ा है, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो तुम? क्यों? आपने नहीं कहा था मुझसे कि शुभ सर मुझे मरवाना चाहते हैं? शगुन बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो पूरा टाइम यहीं पे थे। एक और झूठ, एक और झूठ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चुप, सच बताओ से क्या है? फूफा जी का इस सब में कोई लेना देना नहीं। उस कमरे में तुम्हें बंद करके आग मैंने लगाई थी। लेकिन मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सिर्फ उस दर्द का एहसास करवाना चाहता था जो मेरी बहन को महसूस हुआ जब वो आत्महत्या करने जा रही थी। मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था शगुन। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोला आपने? युग छोड़ो भैया। आपने मेरी ताई को मारने की कोशिश करी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? प्लीज काम डाउन। जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ शगुन को डराना चाहता था। एक के बाद एक बहाने आपके पास। चुपचाप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते कि पहले आपने मुझे मारने की कोशिश की, फिर मेरे भाई को। देखो शगुन, मेरी ताई के नजदीक मत आना। एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आज आप। आज आपने साबित कर दिया है सर कि आप किस हद तक जा सकते हैं। नव्या के लिए मैं अपनी ताई के खिलाफ गया, और आपने क्या किया उसके साथ? हाँ, क्या किया? देखो युग, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, और ये सब मैंने अपनी छोटी बहन के लिए किया है, उसकी खुशी के लिए किया है। और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता हूं। मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द झूठ है, और मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा। ताई, चल। योग, योग, योग प्लीज, मैं तुम्हारा गुनहगार। तुमने जो सजा देनी है मुझे दो, मैं सब सह लूंगा। लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ के मत जाओ। प्लीज योग, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज, प्लीज। अमीर लोग अपनी बहन पे आई
कितना बेबस हो गए ना। तो फिर मेरी ताई का क्या? हाँ? आपने अपनी बहन के लिए मेरी बहन को सजा देने का तय किया था ना, तो मैं भी वही करूंगा। अपनी बहन के लिए आपकी बहन को सजा दूंगा। जब नहीं दूंगा मैं। और उसकी सजा ये होगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और मेरी ताई जहां बोलेगी मैं वहीं शादी करूंगा। और एक बात और सर, मेरी ताई जो आपके बारे में बोलती थी ना, वो सब सच है। और नव्या, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुम्हें तो ये सब पता होगा ना, फिर तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? तुम दोनों ने मिलकर मेरी ताई को मारने की साजिश करी है। और मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। 2 दिन के अंदर जहां मेरी ताई बोलेगी मैं वहीं शादी करूंगा। ताई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं युग, युग तुम जा नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते युग। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नव्या, मेरे रास्ते से नहीं, हटो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नव्या, मेरे रास्ते से हटो।